जय श्री राम। आज एक ऐसी कहानी है जो सम्मान, धैर्य और आपसी समझ की महत्वता को दर्शाती है। अक्सर सास बहू के रिश्तों को गड़बड़ाहट के साथ देखा जाता है, लेकिन यह कहानी दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा बदलाव पूरे घर को स्वर्ग बना सकता है। एक छोटे से शहर में रीना नाम की एक लड़की ब्याह करके आई थी। रीना स्वभाव से थोड़ी शांत थी, लेकिन उसकी सास सुमित्रा जी काफी कड़क और अनुशासन प्रिय महिला थी। शादी के कुछ ही हफ्तों के बाद दोनों के बीच अनबन कहासुनी शुरू हो गई। सुमित्रा जी को लगता था कि रीना को घर चलाना नहीं आता और रीना को लगता था कि उसकी सास उसे बात बात पर नीचा दिखाती है। धीरे धीरे घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। रीना अपने पति अजय से अक्सर शिकायत करती, जिससे अजय भी परेशान रहने लगा। एक दिन तंग आकर रीना अपने मायके गई और अपने पिताजी को सारी बात बता दी। रीना के पिता एक अनुभवी और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने रीना से कहा, बेटा, झगड़ा करके रिश्ता टूट जाता है, जुड़ता नहीं है। मैं तुम्हें एक चमत्कारी चूर्ण देता हूँ, लेकिन इसकी एक शर्त है। रीना उत्सुकता से बोली, कैसी शर्त है पिताजी? पिताजी ने कहा, यह चूर्ण तुम रोज सुबह अपनी सास की चाय में मिला देना, लेकिन यह तभी काम करेगा जब तुम इन 30 दिनों तक उसकी हर बात मानोगी, कभी पलटकर जवाब नहीं दोगी और उनकी खूब सेवा करोगी। उन्हें लगना चाहिए कि तुम बदल गई हो, ताकि किसी को शक भी नहीं होगा तुम्हारे ऊपर। रीना को लगा कि यह तो केवल 30 दिनों की ही तो बात है और फिर उसे अपनी सास के तानों से भी तो मुक्ति मिलेगी। क्यों ना इन 30 दिनों तक यह नाटक कर लिया जाए। अगले दिन से रीना का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। सुबह उठकर उसने सबसे पहले सुमित्रा जी के पैर छुए और उनके लिए चाय बना लाई। जब सुमित्रा जी ने चाय में कम चीनी की शिकायत की तो रीना ने गुस्सा करने के बजाय मुस्कुराते हुए कहा, माफ कीजिए मम्मी जी, मैं अभी ठीक कर देती हूँ, इसमें चीनी मिलाकर। पूरे दिन रीना घर के कामों में हाथ बटाती और सुमित्रा जी से सलाह लेकर ही कोई भी काम शुरू करती। शुरू में तो सुमित्रा जी को थोड़ा सा शक हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रीना उनकी हर बात मान रही है और उनका ख्याल भी बहुत अच्छे से रखती है, तो उनका दिल भी पसीजने लगा। 15 दिन बीतने के बाद सुमित्रा जी का व्यवहार भी बदलने लगा। अब वे मोहल्ले की औरतों के सामने रीना की बुराई करने के बजाय उसकी तारीफों के पुल बांधने लगी। सुमित्रा जी कहती कि मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। अब अगर रीना से कोई भी गलती होती तो सुमित्रा जी उसे डांटने के बजाय प्यार से समझाती। 25वें दिन तक आते आते घर में लड़ाई झगड़े कम हो गए, बल्कि हंसी मजाक शुरू हो गया। अब रीना को भी महसूस हुआ कि उसकी सास बुरी नहीं है, बस वे सम्मान चाहती थी। अब रीना को उस चमत्कारी चूर्ण देने को मन नहीं करा और उसे अंदर ही अंदर डर लगने लगा। उसे लगा कि वह अपनी सास को धोखा दे रही है। वह दौड़कर अपने पिता के पास गई और रोते हुए बोली, पिताजी, वह चूर्ण देना बंद कर दीजिए। मुझे अब अपनी सास से कोई भी शिकायत नहीं है। वे मुझे अपनी बेटी की तरह ही मान सम्मान देती हैं और प्यार दुलार से रखती हैं। मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। पिताजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने तुम्हें कोई दवा या जहर नहीं दिया था, वह तो बस हाजमे का चूर्ण था। असली बदलाव तो तुम्हारे व्यवहार में आया है। अब तुम्हें उन्हें मान सम्मान देना शुरू कर देना चाहिए, तो देखना वो भी एक दिन बदलते हुए देर न लगाएंगी और तुम्हें प्यार से रखेंगी। कहानी की सीख, रिश्ते आईने की तरह होते हैं। अगर आप सामने वाले को मान और सम्मान प्यार दोगे तो वही आपको वापस मिलेगा। अहंकार की दीवारें गिराकर ही प्रेम का सेतु बनाया जा सकता है। धैर्य किसी भी रिश्ते को बदलने में समय लगता है। सकारात्मकता, अगर हम
अपनी तरफ से पहल करें तो कड़वाहट खत्म की जा सकती है। हम लोगों को गुस्सा दिखाने से बेहतर है कि हम आदर के साथ अपनी बात को रखें या कहें, तो सामने वाला हमें बहुत जल्द ही समझेगा। उम्मीद है आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल पे दबाना। मिलूंगी कल एक और नई कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।